होटल जियो ड्रामा बज्जो बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि रुहेल की शादी तो हो जाती है, तो दूसरे दिन उसके वलीमे की जो होती है वो तैयारी सब लोग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो होती है शम्मा की माँ वो लेकर आ जाती है नाश्ता, और नाश्ते में वो उनके लिए वो जो होते हैं पापे रस जो होते हैं वो लेकर आ जाते हैं। इस पर तमाम उनके घर वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये सुबह के नाश्ते में क्या लेकर आ गए हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। और जो होती है बज्जो वो तो कहती है कि मैंने तो सोचा था कि पाए और नलियों आएंगी, लेकिन ये तो पापे लेकर आ गए हैं। इस पर वो कहती है कि मैंने रात को तो इतना कुछ खिला दिया था, अब मैं सुबह कैसे सब कुछ ले आती, इसी वजह से मैं यही ले आई हूँ। और तुम लोगों को क्या पता कितनी अच्छी दुकान से लेकर आई हूँ, इतनी बड़ी दुकान से इतने महंगे लेकर आई हूँ। इस पर वो जो होता है रोहेल का भाई वो कहता है कि अपनी सास को भी नाश्ता होता है। इस पर वो नाश्ता तो कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ जो होता है रोहेल वो ही करता है नाश्ता, और उसकी दुल्हन करती है जो शम्मो होती है, और कोई भी नाश्ता नहीं करता, क्योंकि वो तमाम लोगों को पता होता है कि ये रस क्या खाने वाले हैं। तो वो जो होता है नाश्ता ऑलरेडी कर चुके हैं होते हैं। दूसरी तरफ जो होती है शम्मो वो कहती है कि मैंने रेडी होना है तो पार्लर से ही होना। तो इस पर जो होती है उसकी भाभी वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें रेडी कर दूँगी, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। इस पर वो कहती है कि नहीं भाई, मैंने तो जो पार्लर से ही रेडी होना है। इस पर जो होती है बच्चों की बड़ी भाभी वो कहती हैं कि नहीं, मैं तुम्हें रेडी कर दूँगा, पहले तुम्हारे ऊपर जो इतना पैसा लगाया हम लोगों ने तुम्हारी शादी के ऊपर, वो सारा वेस्ट ही चला गया। देखो तुम्हारा मेकअप भी उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, इसलिए मैं तुम्हारा मेकअप कर दूँगी, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा करूँगी। इस पर जो होती है शम्मा वो कहती है, पहले तो मानती नहीं और फिर मान जाती है क्योंकि बुशरा भी कह देती है। तो दूसरी तरफ आ जाता है शम्मा की माँ की कॉल। तो जैसे ही शम्मा की माँ की कॉल आती है तो वो उनको कहती है कि देखो ये मेरा मेकअप भी घड़ी ही कर रहे हैं, और इन्होंने वलीमे के लिए जगह भी ना कोई अच्छी नहीं अरेंज की होगी, कहीं बाहर ही कर देंगे ये अरेंज। इस पर जो होती है वो बदगोइयाँ कर रही होती है अपनी माँ के साथ, तो उतने में आ जाती है उसकी बड़ी भाभी। तो वो कहती है कि हाँ बता लो अपनी मम्मा को, जब तुम्हारी माँ आएगी ना शादी पर तब मैं उसको बताऊँगी कितनी उसने मैंने इंसल्ट की थी। इस पर जो होती है शम्मा वो उस कॉल कट कर देती है। तो दूसरी तरफ जो होता है जवाद वो अपने बेटे को लेके गया होता है बाहर घूमने के लिए, तो इतने में ही उनका हो जाता है एक्सीडेंट। तो वो किसी को कॉल करके बताते भी नहीं कि हमारे साथ क्या हो गया है। जो होती है सना और सना की माँ वो एक दूसरे के पास बैठी होती हैं, सना अपनी कलेक्शन दिखा रही होती है। तो इस पर उसकी माँ कहती है भाई मैं तो बोर हो गई हूँ, तुम दिखाई जा रही हो। इतने में ही जो होती है दुर्दाना वो कॉफ़ी लेकर आ जाती है अपनी सास की। तो वो उसकी सास जो होती है वो कहती है कि थैंक यू बेटा तुम ले आई हो, लेकिन घर में इतने सारे नौकर हैं, अगर तुम ये सारे काम करोगे तो घर के नौकरों को ना बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। इस पर जो होती है दुर्दाना वो कहती है कोई बात नहीं आंटी, मुझे वैसे भी आपका काम करना अच्छा लगता है। इस पर जो होती है उसकी सास वो कहती है कि थैंक यू बेटा, लेकिन तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए था। अगर जवाब ने तुम्हें कहा था कि आज जो घूमने चलते हैं तो तुम्हें भी जाना चाहिए था। इस पर वो चुप कर जाती हैं, वो कहती हैं कि नहीं बस मेरा दिल नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई। इस पर जो होती है वो कहती है कि चलो तुम ऐसे करो जवाब को कॉल करो, उनको पूछो कि कब तक वो घर आ रहे हैं। इस पर जो होती है दुर्दाना वो कॉल तो करती है लेकिन कोई कॉल रिसीव ही नहीं करता। इस पर वो कहती है कि आंटी कोई कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हुआ है। इतने में जो होती है सना की माँ को कुछ होने लग पड़ता है, वो कहती है कि कुछ गलत हो गया है जिसकी वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे, तुम बार बार कॉल करो, तुम सिकंदर को कॉल करो, सिकंदर को कॉल करके पूछो कि अगर आखिरकार हुआ क्या है, वो क्यों नहीं घर आ रहे और क्यों कॉल रिसीव नहीं कर रहे, तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए था, क्यों नहीं तुम गई, अगर पता तो चलता कि हुआ गया है। इस पर जो होती है सना वो कहती है कि मामा आप इसको क्यों डंटी जा रही हैं, अब इन्हें क्या पता कि वहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, अगर इन्हें पता होता तो ये आपको बता देती ना, और ये इनका नहीं दिल होगा तो इसी वजह से नहीं गई वहाँ पे, अगर दिल होता तो ये भी वहाँ पे चली जाती। लेकिन जो होती है दुर्दाना वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। दुर्दाना जो होती है वफात को कॉल करती है, तो वफात कहता है कि भाभी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएँ। तो फवाद जो होता है वो अपनी भाभी को भी लेके हॉस्पिटल चला जाता है। तो जैसे ही जाता है सिकंदर जो होता है वो तो ठीक होता है, लेकिन सिकंदर कहता है कि जवाद को बहुत ज़्यादा चोट आई है और वो हॉस्पिटल में है, और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर इनको होश आ गई तो बेहतर है, वरना फिर देखते हैं कि इनको क्या होगा, ये बच भी सकेंगे या नहीं। तो दूसरी तरफ उनके बेटे को भी बहुत ज़्यादा चोट आती है। इस पर दुर्दाना के तो हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, और दुर्दाना सना को कॉल करती है और कहती है कि इनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन तुम अपनी अभी आंटी को ना बताना ही है ना कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, वैसे भी उनकी तबीयत ख़राब थी। इस पर जो होती है वो सोना बताती नहीं है, वो कहती हैं कि उनकी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ देर तक वो लोग घर आ जाएंगे। इस पर जो होते हैं सना की माँ वो कहती है कि नहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, मैं अभी हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं अभी पता करते हैं कि हुआ क्या है। इस पर जो होती है सना वो कहती है कि मामा इतना कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, वो आ जाएंगे, आप रिलैक्स फील करें। दूसरी तरफ जो होती है रुहेल का जो वलीमा स्टार्ट हो जाता है, तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तमाम लोग आ भी जाते हैं। इस बार जो होती है बच्चों वो भी तमाम लोगों के ऊपर नज़र रखती है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इस पर जो होता है रुहेल बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतने में आती है बुशरा जो होती है वो आती है
दोपन के पास वो कहती है कि आंटी आपको ना मेरी मम्मा बुला रही है। तो इस पर वो कहती है कि अच्छा बेटा तुम जाओ, मैं आती हूँ। तो इतने में जम्मू जो होते हैं वो बदतमीज़ों की तरह बोलने लग पड़ती हैं और वो कहती है कि अपनी मम्मा को कहा कि वो यहाँ पे आके इनसे बात कर लें, और वैसे मेरी मम्मा अभी यहाँ पे बैठी हुई है तो वो अभी नहीं आएंगी। इस पर जो होती है बुशरा कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं कि मैं उनको जाके कह दूँगी आंटी नहीं अभी आ रही, मेरी अम्मी बुला रही है। तो इस पर जो होती है दोपहर में कहती है कि बेटा चुप कर जाओ, तुम्हारी सास है और इतना तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, तुम क्यों ऐसी बातें की जा रही हो, ऐसी बोली जाओगे तो फिर तुम्हारा घर कैसे बसेगा, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है झगड़ने के लिए, तब झगड़ लेना, अभी तुम्हें क्या ज़रूरत है झगड़ा करने की। इस बार जो होती है होता है रहेल, वो कहता है कि तुम इसी लहजे में मेरी बहन से बात नहीं कर सकती। इस पर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, तुम ज़रा चुप करके बैठो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। तो इस पर जो होता है रहेल, वो कहता है कि मैं यहाँ पे चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हुआ। इस पर वो कहती है पहन के तो तुम बैठे ही हो चूड़ियाँ। इतने में रहेल जो होता है वो वहाँ से उठ के चला जाता है अपने दोस्तों के पास, जाके कहता है कि बस जब शादी होने वाली होती है तो हो ही जाती है, अब देख लो मेरी हो ही गई। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ दोपन जो होती है वो अपनी बेटी को कहती है कि अभी तुम ना अपनी ज़ुबान बंद रखो, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे मैं भी जब मेरी शादी हुई थी ना मैं भी ऐसे ही करती, तो मेरे जो हस्बैंड थे वो बेचारे चुप करके बैठे रहते थे तुम्हारे अब्बा, लेकिन बाद में जो मेरी नानी सास थी उन्होंने मुझे समझाया था कि ऐसे अपने हस्बैंड के साथ नहीं बोलते, ना ही उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो होती है उनके साथ ही गुजारनी होती है। इस पर जो होती है शम्मो की तो थोड़ी सी अकल में बात आती है कि तमीज़ से ज़रा बात करनी है अपने घर वालों के साथ। दूसरी तरफ जो दुर्दाना होती है वो जाती है हॉस्पिटल और जाके अपने बच्चे को देखती है तो उसको होश आ जाती है। तो उसी टाइम वो उसका माथा चूमती है, उसको प्यार करती है। वो कहती है कि अल्लाह का शुक्र है आपको तो होश आ गई है, अब आपके पापा को भी होश आ जानी चाहिए। उनका डॉक्टर ने बताया है कि वो भी थोड़ी देर तक ठीक हो जाएंगे। इस पर जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दुर्दाना भी शुक्र अदा करती है। दूसरी तरफ जो होती है दुर्दाना के साथ वो कहती है कि मैंने भी हॉस्पिटल ही जाना है, और सना जो होती है बहुत ही मुश्किल से उनको हैंडल करती है। इतने में ही आ जाता है बुशरा की कॉल। बुशरा जो होती है कॉल करते ही सना को कहती है कि आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं, और मैं वफ़ात को भी कॉल कर रही हूँ, वो भी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। इस पर जो होती है सना वो कहती है कि तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें बताऊँगी ना कुछ कि क्या हुआ है। इस पर जो होती है बुशरा वो कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, सब खैरियत है ना। तो इस पर जो होती है सना वो कहती है कि नहीं खैरियत नहीं है, जवाद भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। लेकिन ये जो होती है बुशरा ये आवाज़ सुन ही नहीं पाती क्योंकि शादी का बहुत ज़्यादा शोर होता है, वो हला हला करके कॉल कट कर देती है। तो दूसरी तरफ जो होता है जो मेहमान आए होते हैं उनके लिए खाना कम पड़ जाता है। इतने में तमाम घर वालों के होश उड़ जाते हैं कि खाना जो है मेहमानों के लिए कम बढ़ गया, हमारे तो नाक ही कट जाएगी। इतने में ही जो होता है बच्चों का कज़न वो आ जाता है और वो कहता है कि आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं, आप मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। वो उसी टाइम कॉल करता है और दिकों का ऑर्डर दे देता है। इस पर जो होती है बच्चा की माँ वो कहती है कि बेटा तुमने तो हमारी जो है ना जान ही बचा ली, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। अगर आप लोगों को ड्रामा बच्चों पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।